कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का पेपर है, जो यानी 10वीं में नहीं अपितु एग्जामों में भी आता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्राचीन नाम मांड था? तो इसका राइट आंसर जैसलमेर होगा। गिलुंड सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर बनास है। बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। निम्न में से कौन पृथ्वीराज तर्ते के दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर चंद्रबरदाय होगा। महाराणा लाखा कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर मेवाड़ है। इसके आगे देखेंगे, वीर तेजाजी का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? तो इसका मतलब इनका जन्म तो खरनाल में हुआ है, और जो इसका प्रसिद्ध मेला है वह परबतसर में पड़ता है। खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? यह आपको कमेंट में बताना है, इसको सभी जानते हैं। निम्न में से कौन सा मेला टोंक जिले में आयोजित होता है? कैला देवी का मेला, कपिल मुनि का मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला और करणी माता का मेला। तो इसमें राइट आंसर है डिग्गी कल्याण जी का मेला, जो टोंक में पड़ता है। कैला देवी का मेला करौली में पड़ता है। कपिल मुनि का मेला बीकानेर में पड़ता है, और करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में पड़ता है। निम्न में से कौन पुरुषों का आभूषण है? तो ये बोरला तो स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। मुर्किया जो पुरुष द्वारा कानों में पहनी जाती है। तो इसका स राइट आंसर होगा। हाड़ौती चित्रकला शैली में निम्न में से कौन सा क्षेत्र नहीं आता? तो बूंदी, झालावाड़, कोटा, नागौर, ये तीनों तो हाड़ौती में आते हैं, लेकिन नागौर हाड़ौती चित्रकला शैली में नहीं आता। निम्न में से किस जिले में लोहागढ़ दुर्ग स्थित है? इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर बीकानेर होगा, जिसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं लोहागढ़ दुर्ग को। इसके आगे आप अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। गुड़ला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यहाँ बच्चे ने शेखावाटी गलत कर रखा है, यहाँ पर मारवाड़ यानी जोधपुर आएगा। इसके बाद में जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, तो ये भी गलत कर रखा है, यहाँ पर तमाशा आएगा। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को बागड़ी कहते हैं, सही है। पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? तो मतलब ये पुष्कर में है, जो अजमेर जिले में स्थित है। बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है, तो इसमें मीरा गलत है, इसमें गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। भारत की मोनालिसा कहा जाता है बनिठनी, राइट आंसर है, जो किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। इसके बाद में मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? तो इसमें पाबूजी आएगा, जो सर्वप्रथम मारवाड़ यानी जोधपुर में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। धन्ना किसके शिष्य हैं? धन्ना रामानंद के शिष्य हैं। बाणेश्वर मेला किस माह को की पूर्णिमा को बढ़ता है? तो बाणेश्वर मेला मास पूर्णिमा को बढ़ता है, मास माह की पूर्णिमा को भरा जाता है। मारना क्या होते हैं? मतलब गांव में जो स्त्रियां मतलब दीवार पर जो मारते हैं चित्तर, उसको मारना कहा जाता है। कौन सा दुर्ग राजस्थान का गौरव कहलाता है? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका आंसर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित हैं? तो लांगुरिया गीत जो कैला देवी से संबंधित हैं, इसकी आराधना में लोग लांगुरिया गीत गाते हैं। घूमर नृत्य किन अवसरों पर किया जाता है? तो इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, त्योहारों के अवसर पर, विवाह के अवसर पर आदि। लीलटांस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है कन्हैयालाल सेठिया, जिसने लीलटांस पुस्तक लिखी थी, लाल सेठिया। ढूंढाली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर के आसपास ढूंढाड़ी बोली जाती है, ढूंढाड़ क्षेत्र में। 28 दिन का झोपड़ा, जो ये भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो ये आप कमेंट में बता सकते हैं। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो इसका विजयदान देथा का उपनाम बिज्जी है। इसके अलावा आप यहाँ हल्दीघाटी के युद्ध पर टिप्पणी लिखिए, जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1570 में हुआ था। संत पिपाजी के बारे में लिख सकते हैं। गणगौर त्यौहार क्यों मनाया जाता है? गणगौर शिव पार्वती का त्यौहार है, जिसमें कुंवारी कन्याएं वर प्राप्त करने के लिए तथा सुहागन अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए इनका व्रत लेती हैं तथा गणगौर की पूजा करते हैं। स्त्रियों के विभिन्न परिधानों के नाम लिखिए। इसमें आप स्त्री के विभिन्न परिधानों
वस्त्रों के, आभूषणों के नाम लिख सकते हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली की 2 विशेषता आप बता ही देंगे। इसके अलावा यहाँ हवेली स्थापत्य के 2 उदाहरण दीजिए। हवेली जो मतलब पटवा की हवेली जैसे जैसलमेर, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर, तो हवेली स्थापत्य के 2 बता दीजिए। रम्मत लोक नाट्य हैं, इसके बारे में लिखना है। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले 2 लोकगीतों के नाम लिखिए। रासो किसे कहते हैं? किसी राज्य की कीर्ति, युद्ध आदि का वर्णन हो, वीरता का, जो उसे रासो कहते हैं। कठपुतली किला जिस पर यानी उसको दागों के सहारे नचाया जाता है। रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित हैं, इसके बारे में। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में लिख सकते हैं। जयपुर के पर्यटन स्थलों के बारे में, जैसे गल गोविंद देव जी का मंदिर जो जयपुर में है। राणा कुंभा जो उसने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया, वो राणा कुंभा कहलाते हैं, जिसके सिर पर नेगा होते हैं। राजस्थान के किन्हीं 2 महलों के नाम लिखिए आप। जलमहल, जुड्डी यानी भरतपुर के बारे में भी लिख सकते हैं। तो आपको अगर पेपर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे ये पेपर 10वीं का ही नहीं अपितु बोर्ड एग्जाम में भी आगे भी यानी एग्जाम में भी काम आता है।